अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था हम लोग बहुत जल्दी गांव जाने वाले हैं, तो कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं। तो सब कुछ पैकिंग वगैरह मैं कर रही थी 2-3 दिन से। तो हम लोग है ना क्या कर रहे, रात को ही गाड़ी में जाके सामान रख रहे और हम लोग इस बार गाड़ी से जाने वाले हैं। लास्ट ईयर हम लोग उर्स में गाँव गए थे, तो हम लोग मतलब यहाँ से फ़्लाइट से गए थे मुंबई, और फिर मुंबई से मम्मी डैडी और हम लोग दूसरे ही दिन ट्रेन से गए थे। लेकिन इस बार हम लोग गाड़ी लेके जा रहे। तो पूरा वीक है ना मेरा पैकिंग, फिर घर की साफ़ सफाई, फ्रिज वगैरह मैंने सब कुछ डीप क्लीनिंग किया है कि आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा इजी रहे। और इतना लंबा सफ़र है तो कार बेड भी सलमान ने जाके मतलब पहले ही बिछा दिए थे। और अभी मैं चादर वगैरह डाल के ना पूरा बेड रेडी करूँगी। और तो सुबह कैसे मतलब बहुत जल्दी निकलने का है, 4 बजे हम लोग ने प्लान किए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट गांव नहीं जाएंगे, हम लोग एक स्टॉप लेंगे, मतलब 1 नाइट स्टे करेंगे बेलगांव में और फिर हम लोग नेक्स्ट डे गांव जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो अभी बजे सुबह के 3:30, हम लोग ना 1 बजे सोए हैं और मैं 2 घंटे में उठ भी गई। 3 बजे मैं उठी थी और जैन ने ना रात को पूरा उसका स्पाइडरमैन का घर बनाया था सोफ़े पे। और वो मुझे ना खिलौने रात को रखने ही नहीं दे रहा था, तो छोटे मोटे बहुत काम है अभी। तो सलमान को भी मैंने उठा दिया था, वो नहाने चले गए हैं। और जैन की दूध की बॉटल मैं अभी क्लीन करके ना बॉईल करके ले रही हूँ और फिर चाय बनाते रखूँगी। तो है ना हम सबको गाँव जाने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। गाँव जाके पूरा 1 साल हुआ था। अभी तो हम लोग बकरीद को जाके आए थे मुंबई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कभी मैं यहाँ से निकलूँ और गाँव जाऊँ, मुंबई जाऊँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम लोग। और घर के काम है ना बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं होते। मैंने रात को मशीन भी लगाई थी, मतलब कपड़े जो भी कल तक निकले थे 2-3 दिन के, वो मैंने वॉश करके सुखाई। और अभी कारपेट वगैरह उठा के रख रही हूँ। और मौसम ठंडा ही था हम लोग निकलने से पहले, तो कारपेट में वगैरह मैंने रात को नहीं उठाई थी, अभी सब उठा के रख रही हूँ। अभी मुझे जैन के खिलौने भी रखने हैं, लेकिन मैंने वो लास्ट रखा था। मैं बोली अगर टाइम नहीं मिला ना कबर्ड्स में रखने के लिए, तो मैं ऊपर से चादर डाल के निकल जाऊंगी। तो अभी बाहर जैसे मैं कांदे वगैरह रखती हूँ, लहसुन वगैरह ना, तो वो सब मैं अंदर रख के जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश मतलब आ ही रही है, बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है। और कभी कभी ना गैलरी में भी बहुत सारा पानी आता है ज़ोर से, हवा के साथ जब भी बारिश आती है तो कांदे वगैरह भीग जाएंगे, तो वो अंदर ले रही हूँ। और ये 2 छोटे छोटे प्लांट्स हैं मेरे पास, वो भी मैं क्या करूँगी ना टब में पानी रख के चली जाऊँगी। तो मुझे है ना घर में झाड़ लगाना बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किधर भी चले जाते 15-15 20-20 दिन के लिए, तो फिर उनको पानी कौन डालेगा ना, उसके वजह से हम लोग लगाते ही नहीं है। तो ये दोनों प्लांट है ना हमको गिफ्ट मिले थे। तो एक है ना हमको हमारी गाड़ी के साथ गिफ्ट मिला था शोरूम वालों से, और एक जैन को स्कूल से मिला था, मतलब वो नर्सरी लेके गए थे बच्चों को, तभी हर बच्चे को एक एक प्लांट दिए थे। इसके लिए 2 है। तो अभी उसको मैंने टब में पानी डाल के रखी, और मौसम भी ठंडा है तो हमारे आने तक तो मतलब वो सूखेंगे नहीं। तो अभी कपड़े भी रात को सुखाई थी ना, गिल्ले ही थे, तो मैंने सब कुछ है ना हॉल में लाके रख दिया, स्टैंड वगैरह। तो रात को ना मैंने मेरा हैंडबैग पैक किया, उसमें मेरे कुछ बुक्स थे 1-2, तो इतना बैग हेवी हो गया था। और सुबह मैंने डॉक्टर की फ़ाइल की मतलब थैली बनाई थी अलग से, तो मैंने सोचा उसमें ही बुक्स डाल देती हूँ। और बाकी सब मेरा ब्लॉगिंग का मतलब माइक वगैरह, ट्राइपॉड, वो सब मैंने याद से ले लिया। और ये पिंक वाली हैंडबैग है ना, उसके अंदर मेडिसिन, फिर जैन को थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, वो मेरे हाथ के पास ही रखूँगी ये बैग। फिर कोकोनट ऑयल, और ये बैग में ना थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया, चैन ही नहीं लग रही थी। मैंने सोचा अभी जाने दो, सारे बैग्स नीचे है बड़े वाले, कुछ एडजस्ट भी नहीं कर सकती, और वैसे भी थोड़ी खुली भी रही तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी से ही जा रहे। तो फिर ये सब कुछ मेरा अभी फाइनल हो गया। और कुछ फ्रूट्स बचे थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ऑरेंजेस बचे थे। मैंने सोचा कैरी करती हूँ। जैन को भी, अभी हम लोग होटल स्टे करेंगे 1 रात, तो कभी शाम को भूख लगी तो हाथ के पास फ्रूट्स भी रहेंगे, तो फिर वो भी मैंने ना कपड़े की थैली में ले लिए, ताकि मतलब ख़राब ना हो करके। तो अभी मैं लास्ट फ्रीज चेक कर रही थी, वैसे तो मैंने सब कुछ खाली किया था, बस थोड़े से नींबू वगैरह थे, वो तो ख़राब होते नहीं, मैंने सोचा साथ में कैरी करती हूँ। और ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट बचा था, और थोड़ा सा गीला खोबरा जो खुरच के रखती हूँ वो, और मलाई का डब्बा। और मैंने बाकी सब कुछ मतलब ख़त्म ही कर दिया था, चिकन वगैरह। तो गाड़ी से जा रहे हैं ना, इसके लिए मतलब मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान भी ली हो, और मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी गाँव जाने के बाद। तो यहाँ पे मस्त अदरक वाली चाय बनाने रखी हूँ सलमान के लिए, मैं तो चाय नहीं पीऊँगी।
और रात को क्या हो गया था, ज़ैन एक्साइटमेंट में ना सो ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो ये वाले बेडरूम में मैं और ज़ैन ही सोए थे। सलमान को मैंने बोला था आप दूसरे वाले बेडरूम पे सो बेड पे, क्योंकि उनको ड्राइव करनी है, एटलीस्ट 2 घंटा तो भी नींद मिले। इतना वो ट्राई कर रहे थे सोने को, लेकिन ज़ैन है ना उनको सोने ही नहीं दे रहा था। फिर फाइनली ना वो उधर जाके सोए। और ये मच्छरदानी ना हम लोग गाँव में साथ में लेके जाने वाले, गाँव में भी मच्छर वगैरह रहते। और ज़ैन को ना मच्छर काटता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी फोड़ी आती है, तो हम लोग को एक मच्छरदानी गाँव में भी रखनी थी। तो हम लोग अभी लेकर जाएंगे ना तो गाँव में ही रखेंगे। यहाँ पे हमने न्यू मंगाए हैं। और जो तकिए साथ में कैरी करने हैं ना, उसको भी मैंने रात को एक कवर है ना उसका चेंज करके उसको भी रेडी करके रखा था कि तकिए भी मैं सुबह डायरेक्ट ले लूँ। तो अभी ये वाला बेडरूम भी पूरा सेट करूँगी। और फिर अभी फाइनल में पूरा किचन वगैरह चेक कर रही हूँ। मैंने किचन पूरा अच्छे से पोंछ के लिया है। बर्तन भी थे जो कुछ भी रात के खाने के, सुबह की चाय के, वो सारे मैंने धो के सूखने डाली हूँ। और अभी हम लोग को निकलते निकलते ना 4:30 होके ही गए। मतलब हम लोग को 4 बजे का प्लान था, लेकिन 4:30 हुए। तो ज़ैन के खिलौने मुझे उठा के रखने को टाइम नहीं मिला, मैंने ऐसी चादर डाल दी। और कचरा वगैरह भी ना अच्छे से पैक करके मैंने बाहर रख दिया। तो यहाँ पे ना सब कुछ अलग कचरा देना पड़ता है, सूखा कचरा अलग, गीला अलग, पैम्पर्स वगैरह अलग। तो वैसे ही मैंने अलग अलग पैक करके रख दिया। ज़ैन को ना गोद में उठाया था कि उसको डायरेक्टली हम लोग गाड़ी में जाके सुला देंगे, लेकिन उसकी थोड़ी आँख खुली और उसको समझ में आया कि निकल रहे ना, तो पूरा उठ के ही खड़ा हो गया, बोला नहीं मैं नहीं सोऊंगा। तो एक्साइटमेंट में उसकी नींद भी मतलब थोड़ी अभी वो हो गई है, उड़ गई है। दिन मत पहन, अच्छा चल पहन पहन। तो निकलने से पहले सारी दुआएं, फिर सदका, वो सब निकाल के फिर अभी हम लोग बिस्मिल्लाह बोल के निकल गए। इतना लंबा सफ़र है और सलमान की बिल्कुल भी नींद नहीं हुई। अभी मैं और ज़ैन तो सोने ही वाले हैं। तो जैसे आज जुम्मा है तो नमाज़ के लिए है ना टाइम पे पहुंचना था हमें। तो पता नहीं था सलमान को कि कितने बजे की जमात है। लेकिन है ना जिस होटल में हम लोग रुकने वाले थे ना उसके बाजू में ही मस्जिद है। तो हम लोग को 12:30 तक निकलना है, पहुंचना है, उतना तो पता था। तो वही हम लोग सोच रहे थे पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन नीयत तो पूरी थी कि मतलब नमाज के टाइम पे हम लोग पहुँचे। तो जैसे हम लोग बैठे थे गाड़ी में 4:45 बजे के करीब, और 5:30 बजे मैं सो गई थी। ज़ैन को पहले सुलाया, उसके बाद मैं सोई। और अभी है ना कुछ 8:30 बजे है और अभी नाश्ते के लिए रुकना था। और पहले से हमने डिसाइड किया था जहाँ पे नाश्ते के लिए रुकना था वहाँ पे ना बैंड डोसा यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग ने रिव्यू पढ़े थे। और कर्नाटक में है ना ज़्यादा करके मतलब यही सारी चीज़ें मिलती है, इडली डोसा, मेदू वड़ा, वही सब कुछ मिलता है। मतलब ऐसे मिसल पाव वगैरह ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते ही नहीं। और वैसे बैंड डोसा क्या है वो पता भी नहीं था और मैंने कभी खाई भी नहीं थी। तो हम लोग सोचा आज मतलब एक प्लेट लेके ट्राई करेंगे। तो अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं और ज़ैन को मैं उठा रही थी। ज़ैन इतना गहरी नींद में था क्योंकि रात को लेट सोया था और अभी उसको अच्छी नींद लगी थी। चलो किसको भूख लगी है, भूख सुना जेनी वड़ा खाएगा। तो ये है बैंड डोसा और इसको ना पूरा घी में बनाए थे। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी घी की। अच्छा था, अच्छा लगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम खाए। और यहाँ पे ना 9 बजे ही बाकी के ऑप्शन सब ख़त्म हो गए थे। इडली डोसा वगैरह था, लेकिन यहाँ पे उपमा, मीठा रवा, वो सब कुछ भी ऑप्शन थे, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, फ्रूट्स वगैरह। फिर जो था वही हम लोग ने खाए। और ज़ैन को ना ट्रैवलिंग में मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, उसने जितना खाया उतना खिलाई। हम लोग दोनों फ्रेशन अप हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं। और ज़ैन बोल रहा था गार्डन में खेलना है, और वहाँ पे ना जस्ट मतलब बारिश आके गई थी और फिर वो स्लाइड पे जा नहीं पाया। मैंने बोला मत जाना।
तो अभी दिन हुआ था तो धूप आई होती ना, इसके लिए दोनों साइड है ना स्टोल लगा के ली। और स्टोल लगाने से क्या होता है ना, एकदम मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं आती और थोड़ा सा अंधेरा भी आता है, क्योंकि जैन को मुझे फिर से सुलाना था, क्योंकि उसको खाना खिलाने के बाद मुझे इतना डर लगता है ना, उसको थोड़ा वॉमिटिंग का इशू है। तो फिर मैंने ना उसको फिर से सुलाई और फिर मैं आगे आके बैठी सलमान को कंपनी, और मैं ड्राइव एंजॉय कर रही थी। और मौसम भी इतना अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था। फिर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि इंशाल्लाह ना हम लोग नमाज के टाइम तक पहुँच जाएंगे। मैं गाड़ी में ना 3 साढ़े 3 ही घंटा सोई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था अभी नहीं भी सोऊंगी तो भी चलेगा। मैंने सोचा सलमान को कंपनी देती हूँ, वो भी बोर हो रहे थे अकेले ड्राइव करके। और वैसे भी ना सबके फ़ोन आ रहे थे, खाला खालू के, मम्मी डैडी के, सलमान के चाचा के, सब लोग के साथ फिर हम लोग है ना स्पीकर पे बात कर रहे थे। और वैसे ही हमारा सफ़र है ना ख़त्म भी होने आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो नाश्ता करने के बाद है ना हम लोग कहाँ पे भी नहीं रुके, हमको टाइम पे पहुँचना था इसके लिए। लेकिन सलमान का ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और मेरे पास है ना गिरनार के वो पैकेट भी थे चाय के, वो सब गर्म पानी में डालो और मस्त चाय बनती है। लेकिन हुआ क्या, मैंने गर्म पानी नहीं लिया थर्मस में, मैं हमेशा लेती थी, जैन छोटा था तभी, लेकिन आज मैंने लिया भी नहीं और ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि हम लोग रुकेंगे नहीं किधर। तो वही मैं सलमान को बोल रही थी, मैंने पानी ली होती तो एटलीस्ट आप चाय तो पिए होते, और वैसे भी हम लोग रुके होते ना तो किधर भी रुकेंगे ना 45 मिनट्स तो चले ही जाते। और फिर जैन की भी नींद है ना खुल जाती है, फिर उसको सुलाने में टाइम जाता है, और वो सफ़र में जितना सोएगा ना उतना ही अच्छा है, उल्टी वगैरह करने से अच्छा। इसके लिए ना हम लोग अवॉइड ही करते। और अभी बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है हमको बेलगांव पहुंचने के लिए। तो हम लोग है ना बेलगांव के करीब करीब आए, और फ़ोन आ रहे थे ना सबके, तो जैन आवाज़ से उठ गया। और वैसे भी अभी हम लोग पहुँचने वाले, तो फिर मैंने उसको सुलाई। हाँ तो हम लोग है ना 1:15 पहुंच गए थे। हम लोग अंदर गए, सलमान नीचे के नीचे ही नमाज़ के लिए अभी निकलने वाले थे, जस्ट चेक इन करके ले लिया। और जैन को भी लगी थी भूख, उसने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया था, और मैंने भी उसको फोर्स नहीं की थी। तो हम लोग सोचे ऊपर जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, और सामान वगैरह लेकर जाने के लिए भी वो स्टाफ ने हमको हेल्प किए। और पता ही नहीं था ना जमात कितने बजे की, तो सलमान गए नमाज़ पढ़ने और फिर मुझे कॉल की कि 2 बजे की जमात है, मैं जल्दी आ गया। चलो 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 चलो, याद है पिछले साल आए थे, याद है तुमको? चलो आगे चलो, पिछले साल आए थे, याद है? कुछ याद नहीं है? हाँ, कौन सा फ्लोर है? चलो वो आ रहे, चल लास्ट। चलो जिन चलो। तो 2022 में हम लोग ने बैंगलोर शिफ्ट किया था ना, उस साल हम लोग गाँव गए थे गाड़ी से। तो वही मैं जैन को पूछ रही थी कुछ याद है क्या, लेकिन उसको कुछ याद नहीं, वो थोड़ा छोटा था। और पिछले साल तो हम लोग फ़्लाइट से गए थे। तो तभी ना मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था नया नया। तो मैं वीडियोस बनाती थी, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती थी, तो उसकी कुछ मेमोरी नहीं है। लेकिन यही होटल में हम लोग ने स्टे किए थे, और रूम भी बहुत अच्छा है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। तो एंटर करने के साथ कबर्ड से छोटा सा डाइनिंग एरिया है, सोफ़ा है, और कॉम्प्लीमेंट्री उन लोग ने चिप्स वगैरह रखे थे, और केटल है, इलेक्ट्रिक केटल।
तो पहले ना मैं घर का मेरा इलेक्ट्रिक केटल कैरी करती थी ज़ैन का पानी वगैरह बॉईल करने के लिए, क्योंकि ये जो रखा हुआ रहता है इन लोग का उसमें ना लोग चाय वगैरह बनाते, तो मैं घर से ही कैरी करती थी केटल। लेकिन अभी ज़ैन को हम लोग बिस्लेरी वगैरह पिला देते हैं तो मैं अभी कैरी नहीं करती। और यहाँ पे स्विमिंग पूल वाला व्यू है। तो यहाँ पे चिप्स, वाटर बॉटल, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सैशे वगैरह दिए थे, कबर्ड। ज़ैन ने चिप्स का पैकेट देखा ना तो मुझे बोल रहा था मुझे भूख लगी है, मैं चिप्स खाता हूँ। तो मैंने बोला नहीं तुम चलो खाना खिलाती हूँ मैं आपको। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ ऑर्डर वगैरह करती हूँ, तब तक सलमान भी आ जाएंगे। और उसको टीवी में जो भी लगाई थी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, बोल रहा था मुझे यूट्यूब लगा के दो। तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे यूट्यूब नहीं लगता है। तो अभी हम लोग आ गए नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। क्या पे बैठने गए थे? किधर बैठो, इधर इधर बैठो, इधर इधर। चलो मैं तुम्हारा फोटो, चलो बैठो। तो फाइनली ना ज़ैन ने चिप्स का पैकेट फोड़ ही दिया और चिप्स खा रहा था। और खाना मैंने ऑर्डर की थी ज़ैन को पूछ के। ज़ैन बोल रहा था मम्मा रोटी और चिकन खाना है, तो वही हिसाब से मैंने ना चिकन कढ़ाई ज़ैन के लिए फुल्का और हम लोग के लिए तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी। और फिर बिरयानी भी ऑर्डर किए थे। यहाँ पे बिरयानी भी बहुत अच्छी मिलती है और खाना भी अच्छा ही मिलता है माशाल्लाह। तो फिर हमारा थोड़ा खाना मतलब खा के हुआ और सलमान भी आ गए थे और उनको आते आते ना 3:15 हो गए। फिर हम लोग ने खाना वगैरह खाए, थोड़ा सा राउंड मारा और ज़ैन को ऐसा लग रहा था कि स्लाइड वगैरह कुछ रहेगी वो खेलेगा। उसकी नींद भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई थी तो एकदम फ्रेश था वो, लेकिन कुछ भी नहीं था खेलने के लिए। तो मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे खेलना था। मैंने बोला अभी चलो रूम में तुम फिर से थोड़ा सा आराम करो। फिर हम लोग ऊपर गए और सलमान इतने ज़्यादा थक गए थे ना, उनकी कमर वगैरह बहुत ज़्यादा दुख रही थी कंटिन्यू। मतलब हमारे यहाँ से बेंगलोर से बेलगाव है ना 560 किलोमीटर से, तो इतना उन्होंने अकेले ने ड्राइव करके ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ज़ैन तो बिल्कुल सोया नहीं। मैं ज़ैन को बोल रही थी डैडू सोए, आवाज़ नहीं करना, तो और भी आवाज़ कर रहा था। मैंने उसको ना दोपहर से लेकर शाम तक मतलब 3-4 घंटा ही कैसे संभाली हूँ ना। मतलब वो बोल रहा था मम्मा मुझे मोबाइल देखना है, मोबाइल भी देखता तो आवाज़ बढ़ाता था। और नीचे भी नहीं लेके जा सकती थी, पूरा मौसम बारिश का हुआ था, ऐसा लग रहा था कभी भी बारिश आ सकती है। तो फिर हम लोग नीचे भी नहीं गए। तो बहुत सारे बच्चे ना होटल के बाहर है ना, ऐसे घर है छत के ऊपर है ना, बच्चे वो पतंग उड़ा रहे थे। तो मैंने उसको बैठ के बताई कि पतंग वगैरह क्या रहता है, कैसे उड़ाते हैं। तो कैसे कैसे ना मैंने उसको स्टोरीज़ वगैरह बता के ना शाम हो गई। और मैंने सोचा चलो चाय बनाती हूँ। तो ये केटल है ना मैंने अच्छे से गर्म पानी में पहले धोई और उसमें ना अभी पानी गर्म करके ले रही हूँ चाय बनाने के लिए। और बाहर देखो मौसम, मतलब मगरिब का टाइम हो गया है, ऐसा लग रहा है ना कभी भी बारिश आएगी। और मौसम एकदम ठंडा ही था बेलगांव में। तो अभी ज़ैन देखो उसके स्पाइडरमैन से वगैरह खेल रहा है। अभी पानी भी गर्म हो गया तो अभी मैं चाय बना के ले रही हूँ। तो एक ही कप चाय बनाई। मैंने सोचा ज़ैन को भी थोड़े से बिस्किट वगैरह खिला दूँगी और मैं भी गरम गरम चाय पीऊँगी, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा था और चाय पीने का दिल भी कर रहा था। स्कूल में भी आई ना। हम स्कूल में भी आई ना। अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा। तो सलमान उठ गए थे तो उनके लिए चाय ऑर्डर किए थे ना, तो चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट आए थे। तो ज़ैन बोल रहा था मम्मा मैं टेस्ट करता हूँ। उसने खाया लेकिन वो नमकीन वाले बिस्किट थे, तो बोल रहा था मम्मा बिल्कुल अच्छे नहीं है। उसके बाद घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे बात की, क्योंकि मम्मी डैडी कल ट्रेन से आने वाले थे मुंबई से गाँव, और हम लोग यहाँ से जाने वाले थे उनको लेने के लिए डायरेक्टली स्टेशन। तो फिर हम लोग नीचे आए खाना खाने के लिए, खाना वगैरह खाए। ज़ैन को रात को सोते टाइम दूध पीता है तो दूध भी लिए थर्मस में, और फिर ऊपर जाके सो गए। तो ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में। हम लोग जाने वाले हैं गाँव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।